हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल। अभी हमारा लिपिड यूनिट चल रहा है बायोकेमिस्ट्री का, और इससे पहले हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ओके, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और अगर कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम आती है, अगर कोलेस्ट्रॉल सही से नहीं बन रहा है तो कौन कौन सी चीजें इम्पैक्ट हो सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल का डेफिनेशन क्या है। स्टीरोल, स्टीरोल क्या है? एक टाइप ऑफ लिपिड है विद 27 कार्बन्स। अब मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल 27 कार्बन्स है। ठीक है, ऑल ओवर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 27 कार्बन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब 4 रिंग्ड 1 2 3 4 4 रिंग्ड स्टीरॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन टेल प्रेजेंट है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, ओके, फिर क्या है, बोथ सिंथेसाइज्ड डी नीवो स्पेशली इन लीवर ऑल्सो इंटेस्टाइन। डी नीवो का मतलब है, मतलब सिंथेसाइज एज इन प्राइमरीली सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है, एंड इंजेस्टेड थ्रू डाइट, मतलब सिर्फ बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है कोलेस्ट्रॉल, हम बाहर से भी खाते हैं। ठीक है, ओके, ये तो था डेफिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड या फिर डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, मतलब ऐसे कौन से कंपाउंड्स या फिर डेरिवेटिव्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है दैट इज बाइल एसिड्स या फिर बाइल सॉल्ट। अब आप सभी ने सुना होगा बाइल जूस, हम बोलते हैं ना बाइल जूस। तो बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड्स क्या होते हैं, ये लीवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, एंड जब हम खाना खाते हैं और खाने को डाइजेस्ट करना होता है तब ये बाइल एसिड या फिर बाइल सॉल्ट जो है खाने के साथ मिक्स होता है। ओके, ठीक है, तो सिंथेसाइज्ड लीवर हेल्प इमल्सिफाई डाइटरी फैट्स एंड असिस्ट इन देयर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डाइटरी फैट को इमल्सिफाई करता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, अगर इसके डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल अच्छे से प्रोड्यूस नहीं, अगर कोलेस्ट्रॉल अच्छे से बॉडी में नहीं बन रहा है और उसकी वजह से फिर क्या होगा, बाइल सॉल्ट भी इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मैल एब्जॉर्प्शन होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फैट को इमल्सिफाई कौन कर रहा है, बाइल सॉल्ट, है ना। अगर बाइल सॉल्ट या बाइल एसिड्स नहीं होंगे तो मैल एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा गॉल स्टोन डिजीज होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर डिस्टर्बेंस में सिर्फ मैं कम की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता भी है तो भी दिक्कत आ सकती है शरीर में, और अगर कम होता है तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीरॉइड हार्मोन्स की। तो कोलेस्ट्रॉल कुछ स्टीरॉइड हार्मोन्स भी बनने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये डिराइव्ड किससे हुई है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड हुई है। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या कम है तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं, डिस्टर्बेंस कैन इम्पैक्ट हेल्थ। कैसे, फ्लूइड बैलेंस। अब जो ये एल्डोस्टेरॉन है ये ना फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है, मतलब बोल सकते हैं सोडियम और वाटर को बैलेंस करके रखता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्लूइड बैलेंस। आप फ्लूइड बैलेंस की जगह सोडियम वाटर या सॉल्ट वाटर बैलेंस भी कर सकते हो, सॉल्ट वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड रिप्रोडक्शन में भी फर्क पड़ेगा। रिप्रोडक्शन में क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेक्स हार्मोन्स भी इम्पैक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम विटामिन डी पे। विटामिन डी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल स्किन में रहता है। ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल से पहले का जो कंपाउंड है वो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल स्किन में प्रेजेंट होता है। जब इस पे यूवीबी लाइट्स पड़ती हैं तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है प्री विटामिन डी3 में, और प्री विटामिन डी3 से ये विटामिन डी3 में कन्वर्ट होता है, और फिर फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन होता है इसका लीवर और किडनी में टू एक्टिव फॉर्म। ठीक है, मतलब विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है उसको बनने के लिए लीवर और किडनी में उसका फर्दर प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप डिटेल में बनी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। ओके, अगर फिर विटामिन डी, अगर कोलेस्ट्रॉल में दिक्कत आई तो ये वाली जो चीज है नहीं बनेगी, है ना, और इसके वजह से क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये डिस्टर्बेंस, अगर कोलेस्ट्रॉल में डिस्टर्बेंस आया तो फिर क्या करेगा, कैन इम्पैक्ट बोन हेल्थ। ठीक है,
बोन हेल्थ तो इम्पैक्ट करता ही है, और विटामिन डी जो है वो हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत सही चीज है, वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो बोन हेल्थ के साथ साथ इम्यून सिस्टम पे भी इम्पैक्ट डालेगा, और इम्यून सिस्टम तो करेगा ही, मतलब फिजिकली तो ये कर ही रहा है, मेंटली विटामिन डी अगर बॉडी में कम होता है तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मेंटली भी वो हमें इम्पैक्ट करता है, दैट्स व्हाई विटामिन डी तो प्रॉपर होना ही चाहिए बॉडी में। ओके, तो ये था अबाउट विटामिन डी, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ लिया, कंपाउंड डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, एंड हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पढ़ लिया। उसके साथ साथ ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, अगर आपसे कोई पूछे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो आप बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।